पाइथागोरीय त्रिक या पाइथागोरस त्रिक ऐसी तीन संख्याएं जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उन तीनों संख्याओं को पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी यदि तीन संख्या दिया रहेगा तो सबसे बड़ा संख्या का वर्ग जो है अगर अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो उसे हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर तीन संख्या 3, 4, 5 दिया है तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, बड़ी संख्या 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 16 जोड़ेंगे तो 25। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये भी 25 है तो बराबर है। अतः हमारा 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जांच भी सकते हैं वर्ग निकाल कर। या एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, यह 6, 8, 10 है तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 हो गया। अन्य दो छोटी संख्या यहाँ 6, 8 है तो इसका स्क्वायर का योग करेंगे, 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य है दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह तीनों संख्याएं पाइथागोरीय त्रिक है या पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस कहिए या पाइथागोरीय कहिए। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरीय त्रिक होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कि पाइथागोरीय त्रिक में कोई एक संख्या दिया हो तो अन्य दो संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पाइथागोरीय त्रिक या तीन संख्याओं से मिलकर बनता है ना, तो कोई एक संख्या मान लीजिए कि हमरा जो है 6 ही दे दिया है तो बाकी अन्य दो कैसे निकालेंगे, या 3 दे दिया है तो अन्य दो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पाइथागोरीय त्रिक में कोई एक संख्या दिया है तो अन्य दो संख्या निकालने का नियम देखिए। किसी भी प्राकृत संख्या m के लिए, ठीक है, जहाँ m क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा का होना चाहिए, m 1 से बड़ा होना चाहिए। उस प्राकृत संख्या के लिए 2m, m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरीय त्रिक के रूप में होता है। जैसे में समझना, कोई मान लीजिए हमारा प्रश्न दे दे कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात करें या अन्य दो सदस्य ज्ञात करें। तो बात ध्यान से समझिएगा। जब कोई एक संख्या जो है एक सदस्य दिया रहेगा तो एक हमारा 3 सदस्य क्या है? 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है। इस तीनों को हम पाइथागोरीय त्रिक कहेंगे। ठीक है, और 3 में एक दिया है, एक सदस्य दिया है, इसका मतलब कि 2m का मान दिया है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि एक सदस्य क्या है? 6 है। यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, या सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और एक सदस्य कितना दिया है? 6 दिया है। इसका मतलब है, इसलिए एक सदस्य, पहला सदस्य तो 2m है तो 2m का मान क्या है? 6 है। ठीक है, इसलिए m बराबर क्या हो गया? तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो यह बाटा में हो गया। ठीक है, 2 से 6 कट गया, 3 बार में m का मान 3 निकल गया।
अतः हमारा दूसरा सदस्य क्या हो गया? दूसरा सदस्य होता है एम स्क्वायर माइनस वन और तीसरा एम स्क्वायर प्लस वन। तो दूसरा सदस्य एम स्क्वायर माइनस वन और एम का मान 3 है, तो यहाँ 3 स्क्वायर माइनस वन हो गया। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब तीसरा सदस्य निकाल लीजिए। तीसरा सदस्य, तो तीसरा सदस्य क्या होता है हम लोग का? तो एम स्क्वायर प्लस वन होता है। ठीक है, यह तीसरा सदस्य है एम स्क्वायर प्लस वन और एम का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस वन और 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ेंगे तो यह 10 हो गया। ठीक है, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः पाइथागोरस त्रिक हम लोग का हो गया। एक क्वेश्चन में तो एक 6 दिया है पहला सदस्य और यह 2 सदस्य हमने क्या ज्ञात कर लिया 8 और 10, तो पाइथागोरीय त्रिक हो गया 6, 8, 10। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग कोई एक सदस्य दिया रहेगा तो अन्य 2 सदस्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। तो 6 वाला तो हमने एग्जाम्पल देकर यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, अगर यह 14 वाला भी आप बना सकते हैं देख करके, इसी प्रकार से बनाना है। चलिए मैं इसको भी बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 14 है तो हमारा दिया है। ठीक है, 2 को हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा दिया है कि पाइथागोरीय त्रिक का पहला सदस्य कितना दिया है? पहला सदस्य 14 है। तो पहला सदस्य 14 है, इसका मतलब है कि पहला सदस्य क्या होता है 2m होता है, दूसरा एम स्क्वायर माइनस वन, तीसरा एम स्क्वायर प्लस वन। तो इसका मतलब है कि 2m का मान दिया है, 2m का मान 14 है, इसलिए m का मान क्या हो गया? तो 2 इधर गुना में इधर आएगा तो यह बाटा में हो जाएगा, तो यह कट गया 7 बार में, m का मान 7 हो गया। इसलिए दूसरा सदस्य क्या होता है एम स्क्वायर माइनस वन और m का मान 7 है तो यहाँ 7 रख देंगे, 7 स्क्वायर माइनस वन और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 में से -1 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यह दूसरा सदस्य निकल गया। तथा तीसरा सदस्य क्या होता है? तो एम स्क्वायर प्लस वन, m का मान 7 है तो यहाँ 7 रख देंगे, 7 स्क्वायर प्लस वन और 7 का स्क्वायर 49 1 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पाइथागोरीय या पाइथागोरस कुछ भी लिखिए त्रिक क्या क्या हो गया? पहला तो 14 दिया है, दूसरा हमने 48 निकाल लिया और तीसरा 50 निकाल लिया। अतः हमारा पाइथागोरीय त्रिक हो गया 14, 48, 50। तो इस प्रकार से कोई भी एक संख्या दिया रहेगा तो पाइथागोरीय त्रिक का हम अन्य 2 सदस्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप शेष क्वेश्चन यह 16 है, 18 है, इसको खुद से बनाइएगा। खुद से बनाने से जो है बनता है तो हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगर मेरा यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।